बिहार अधिकार यात्रा का हो गया समापन। तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए चार्ज, आ गए तेवर मूड में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार यात्रा शुरू किया गया था 16 सितंबर से लेकर और उसका अंत 20 सितंबर 2025 को हो गया है। इसकी शुरुआत बिहार के जहानाबाद जिले से हुई थी और इसका अंत वैशाली में हो गया है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान काफ़ी चार्ज हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दौर से उन्हें गुजरना पड़ा। जहां एक तरफ इस बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान उनके बीच पारिवारिक कलह भी सामने आई, तो महागठबंधन की राजनीति से भी उन्हें जूझना पड़ा है, जिसको देखते हुए आखिर तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव काफ़ी तेवर रुख अख्तियार कर लिए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान तेजस्वी प्रसाद यादव को कौन कौन से राजनीतिक उद्देश्यों से जूझना पड़ा है, उनके सामने कौन कौन सी मुसीबतें आई और किस तरह उन्होंने झेलकर अपने आप को मजबूत बनाया है। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव अपना बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत किए थे 16 सितंबर को बिहार के जहानाबाद जिले से। दोस्तों, यह काफ़ी शानदार रहा तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार अधिकार यात्रा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता की हुजूम देखने को मिली। भरपूर समर्थन मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव को। इसको लेकर वो तो अंदर से गदगद जरूर हो गए, लेकिन इसी बीच उन्हें पारिवारिक कलह से ही जूझना पड़ा है। दोस्तों, आपको मालूम होगा या फिर नहीं है तो मैं बता देना चाहूँगा कि उनके रणनीतिकार और करीबी मित्र संजय यादव को लेकर उनके परिवार में ही कलह शुरू हो गई थी। और यह कलह ऐसा वैसा नहीं था। जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा निर्धारित सीट, जो कि अधिकार यात्रा के लिए प्रयोग किया जाने वाला गाड़ी, उसमें प्रथम आगे वाली सीट पर जब तेजस्वी प्रसाद यादव अनुपस्थित थे, तब उस सीट पर उनके करीबी और सलाहकार संजय यादव बैठ गए थे, जिसको लेकर एक पटना के कार्यकर्ता और आरजेडी समर्थक के द्वारा सवाल उठाया गया था कि हम अगली सीट पर सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव को ही लायक करते हैं और वही मुझे स्वीकार है। तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावे अगली सीट पर हम किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने लिखा था कि आखिर कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव वाली सीट पर संजय यादव बैठ गए। अगर वह अनुपस्थित है तो वह सीट खाली रहेगा, परंतु यह सीट पर संजय यादव को नहीं बैठना चाहिए था। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता हूं। दोस्तों, ज्यों ही उनके द्वारा एक कार्यकर्ता के द्वारा यह पोस्ट किया गया था, सेम टू सेम उनकी बहन तेजस्वी प्रसाद यादव की छोटी बहन रोहिणी आचार्य के द्वारा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से उसी को रिपोस्ट कर दिया गया था, यानी शेयर कर दिया गया था, जिसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो गई थी। और सियासी तहलका में यही खबर आ गई थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी मित्र संजय यादव को लेकर अब लालू प्रसाद यादव के घर में बखेरा उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको मालूम ही होगा कि तेज प्रताप यादव के द्वारा भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि हमारे ही घर में है कुछ जयचंद जो हमारे परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं। उधर आप देखे ही होंगे कि उनकी बड़ी बहन भी लगातार ही क्षुब्ध रहती है संजय यादव से। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव कड़ा रुख अपनाते हुए नए अंदाज में और तेवर रुख में इसका पूरी तरह ही अच्छे तरह से इसका जवाब दिया। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से एक गीत लगाया, साथ ही साथ उस गीत का तस्वीर में उन्होंने खुद को और संजय यादव को साथ रखते हुए उन्होंने एक ऐसा गीत लगाया जो कि आपसी प्रेम को दर्शाता है, यानी दोस्ती के रिश्ते को अमर बनाता है। ऐसे ही उन्होंने पोस्ट की, जिससे स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दोस्त संजय यादव को कदापि छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए दुनिया चाहे जो सोचे कुछ भी कर ले।
दोस्तों यहीं पर समाप्त नहीं हुआ मुद्दा। महागठबंधन के अंदर जो राजनीति चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, उसकी तल्लखी भी तेजस्वी प्रसाद यादव को झेलनी पड़ी है। तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों दबाव भरी राजनीति से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां उनकी ओर से कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर सीएम फेस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीच में ही कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली गई, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई जो समन्वय समिति के अंदर होना चाहिए था। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा इसी बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान कड़ा रुख अपनाया गया है। उन्होंने तो अब यह ऐलान कर दिया वोटर यहाँ पर बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान कि बिना सीएम फेस का बिहार चुनाव हमें मंजूर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हर हाल में अगर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो सीएम फेस को लेकर ही उतरेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा कि हम कोई भाजपाई नहीं है कि बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यहाँ पर दिलासा दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है, और उन्होंने सबसे बड़ी बातें ये कही कि सरकार होना और मुख्यमंत्री होना ही बड़ी बात नहीं है, बिहार को बनाना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आम जनता यह फैसला करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे के बाद निश्चित रूप से सीएम फेस को लेकर भी महागठबंधन में यह ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर सीएम फेस कौन होंगे। यानी उनका इशारा था कि अभी सीटों को लेकर जो तनातनी चल रही है, ज्यों ही यह सुलझता है उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम भी सीएम फेस को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तेवर अंदाज में कहा कि बिना सीएम फेस को लेकर बिहार चुनाव मुझे मंजूर नहीं है। यानी हर हाल में सीएम फेस वो चाहते हैं और कांग्रेस को इसका ऐलान करना पड़ेगा। हालांकि आप कांग्रेस के भी बिंदुओं पर विचार करेंगे तो आपको झलकेगा कि कहीं से भी तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस नहीं होंगे, इसका ऐलान नहीं किया गया है। वहाँ पर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बच बच कर ही बयान दिया जाता है। बस इतना कहा जाता है कि यह चुनाव के बाद इसका फैसला होगा या फिर आम जनता इसका फैसला करेगी। यानी दोनों ही बिंदु पर आप देखेंगे तो एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है सीएम फेस को लेकर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी सामंजस्य स्थापित की जा रही है। वहीं दोस्तों बिहार अधिकार वोट की यात्रा के दरमियान जब समस्तीपुर के रोसड़ा शहर पहुंचे थे तेजस्वी प्रसाद यादव, वहां पर भी उन्हें कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण का शिकार होना पड़ा। कुछ AIMIM के कार्यकर्ता थे जो तेजस्वी प्रसाद यादव के उस रथ के आगे ही आंदोलन करना शुरू कर दिए। उनकी मांग ये थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव AIMIM को महागठबंधन में शामिल करे, परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव के सुरक्षा में लगे गार्डों के द्वारा उसे हटा दिया गया और तब जाकर रास्ता खाली कराकर तेजस्वी यादव के रथ को आगे बढ़ाया गया। इस बीच गार्ड और उस AIMIM के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, लेकिन ये खबर आई कि उस झड़प में AIMIM का नेतृत्व कर रहे लीडर का पैर टूट गया है, जिसके बाद उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव घमंडी हो चुके हैं और घमंड में चूर होकर उन्होंने मेरे शरीर के ऊपर से गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया। यानी इस तरह से कह दिया जाए तो यहाँ पर भी उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण का शिकार होना पड़ा, परंतु तेवर रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव इसका कोई जवाब नहीं दिए। जिसको जो कहना है मांग करना है करते रहे, मेरा रास्ता खाली रखे, मैं अपने मिशन में चल रहा हूँ और मिशन को प्राप्त करके ही लूँगा। दोस्तों ये था बिहार अधिकार यात्रा प्रारंभ किया गया था, जिसका अंत यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा वैशाली जिले में कर दिया गया है।